लैंग्वेज एक्सप्लोरर में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम देखने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय माने प्रीफिक्स एंड सफिक्स। यहाँ पे देखिए उपसर्ग की परिभाषा, उपयुक्त शब्दों की रचना मूल शब्दों के आरंभ में अलग अलग शब्दांश जोड़ने से हुई है। यहाँ पर क्रमशः प्र, वि, सु, सम और स, निर, दुर आदि शब्दांशों के योग तथा बल मूल शब्दों के साथ जुड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ये सही शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में जुड़े हैं। शब्दों के आरंभ में जुड़ने वाले ऐसे शब्दांशों को ही उपसर्ग कहा जाता है। जो आरंभ में ही जुड़ जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और पीछे जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है शब्दांश में प्र और मूल शब्द में लिया है योग। ये दो जमने से नया शब्द निकलता है, वही है प्रयोग। और दूसरा देखिए वि जमा योग वियोग, सु जमा योग सुयोग, सम जमा योग संयोग। और यहाँ पे लिया है शब्दांश में सा और मूल शब्द में लिया है बल और दोनों जमने से एक नया शब्द निकलता है, वह है सबल। निर जमा बल निर्बल, दुर जमा बल दुर्बल, अधि जमा बल अधिबल। समझ में आ गया ना? उपसर्ग आरंभ में जुड़ने वाले ऐसे शब्दांशों को ही उपसर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे उपसर्ग के भेद। हिंदी में निम्नलिखित 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जिनसे शब्दों की रचना की जाती है। एक है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी या आगत उपसर्ग। अब एक एक अलग अलग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संस्कृत उपसर्ग देखिए। उपसर्ग के लिए मैंने लिया है आ। इसका अर्थ है कमी, अभाव, निषेध। ठीक है। अब इसके लिए मैंने इसके जमा करने के लिए ज्ञान अलग अलग शब्दों को लिया है। आ जमा ज्ञान अज्ञान, मूल शब्द जमने से यहाँ पे नया शब्द आ जाता है। यहाँ पे देखिए आ जमा धर्म अधर्म, आ जमा भाव अभाव, आ जमा हिंसा अहिंसा, आ जमा साध्य असाध्य। ठीक है। और दूसरे भी यहाँ पे शब्द उदाहरण दी हूं मैं। आ जमा नीति अनीति, आ जमा न्याय अन्याय, अशुद्ध असुंदर, अभय अकाल अहित एक्सेट्रा आदि। ठीक है। अब ये दूसरा ली हूं अन्न। इसका अर्थ है अभाव और निषेध। ठीक है। इसे कैसे जमा कर, मैंने यहाँ पे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। अन्न जमा अंत अनंत, अन्न जमा इच्छा अनिच्छा, अन्न जमा उचित अनुचित, अन्न जमा एक अनेक। ठीक है। और यहाँ पे दिया है अनाचार अनुपम, अनाधिकार अनायास। समझ में आ गया? संस्कृत उपसर्ग। और यहाँ पे देखिए वही है अति, मैंने लिया है इसका अर्थ है बहुत अधिक। और यहाँ पे देखिए अति जमा रिक्त अतिरिक्त, अति जमा अधिक अत्यधिक, अति जमा अंत अत्यंत। ऐसे ही दूसरा उदाहरण भी मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे कि अत्याचार, अत्युक्ति, अतिशय, अतिक्रमण आदि। और यहाँ पे अनु लिया है, इसका अर्थ है पीछे बाद में समान। और यहाँ पे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। अनु जमा करण अनुकरण, अनु जमा राग अनुराग, अनु जमा भूति अनुभूति,
अनुजमा शासन, अनुशासन। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, अनुरूप, अनुसार, अनुमान, अनुवाद, अनुसरण आदि। और यहाँ पे अप मतलब उसका अर्थ है बुरा, हीन। दो अर्थ हैं इसके। यहाँ देखिए, अप जमा मान, अपमान, अप जमा यश, अपयश, अप जमा कीर्ति, अपकीर्ति। ऐसे ही दूसरे शब्दों का देखिए, शब्दों का उदाहरण, अपहरण, अपवाद, अपकार, अपकर्ष, अपशब्द आदि। अब यहाँ पे देखिए अधः, और इसका अर्थ है नीचे, नीचे, निम्न। और यहाँ पे दिया है अधः जमा पतन, अधोपतन, अधः जमा गति, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित, अधोभाग आदि। यहाँ पे अंत और अंतर, इसका अर्थ है भीतर, अंतः जमा करण, अंतःकरण, अंतः जमा पूर, अंतपुर, अंतर जमा आत्मा, अंतरात्मा। यहाँ पे और भी शब्द हैं, अंतर्राष्ट्रीय, अनंतमुखी, अंतरजातीय आदि। और यहाँ पे अलम, इसका अर्थ है बहुत, अलम जमाकार, अलंकार, अलम जमाकरण, अलंकरण। और यहाँ पे देखिए तद्भव या हिंदी के उपसर्ग देखिए आप, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ये भी पढ़ लीजिए। संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नए शब्दों की रचना करते हैं अथवा कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं ली हूँ उपसर्ग में आ, और इसका अर्थ है अभाव, निषेध। और इसके उदाहरण है अजमा टल, अटल, अजमा छूत, अछूत, अजमा पड़, अपड़, और अलग, अमर, अमोल आदि। और यहाँ पे अन्न, इसका अर्थ है निषेध, अभाव, अन्न जमा मोल, अनमोल, अन्न जमा जान, अनजान, अन्न जमा पढ़, अनपढ़, अनहोनी, अनचाहा, अनमना, अनकही आदि। और यहाँ पे भिन्न, बिन के लिए देखिए, बिन जमा बिहा, बिन बियाहा, बिन जमा मांगा, बिन मांगा, बिन देखा, बिन बोले, बिन खाया, बिन बात आदि। और यहाँ पे देखिए विदेशी या आगत उपसर्ग, हिंदी में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग आ गए हैं तथा जिनसे हिंदी में नए शब्दों की रचना की जाती है, उन्हें विदेशी उपसर्ग कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स देखिए, उदाहरण अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग में ऐन, इसका अर्थ है ठीक, सही, ऐन जमा वक्त, ऐन वक्त, ऐन जमा मौका, ऐन मौका आदि। यहाँ पे देखिए उपसर्ग कम, थोड़ा, हीन, कम जमा जोर, कमजोर, कम जमा अक्ल, कम अक्ल, कम उम्र, कम खर्च, कम कीमत, कम सीन आदि। यहाँ पे क आना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खुश, उत्तम, अच्छा, खुश जमा नसीब, खुश नसीब, खुश जमा बू, खुशबू, खुश जमा किस्मत, खुश किस्मत, और खुशखबरी, खुशदिल, खुशनुमा आदि। और ये है अंग्रेजी के उपसर्ग जो अंग्रेजी में ही आते हैं। सब अर्थ है उप, अधीन, और इसके उदाहरण सब इंस्पेक्टर, सब इंचार्ज आदि। वाइस है, इसका अर्थ है उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल आदि। और ये है डिप्टी, उपहासक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर आदि। चीफ, मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ ऑफिसर आदि। हेड, मुख्य, इसका अर्थ है मुख्य, और हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड इंचार्ज आदि। और देखिए अब इतनी देर तक आपने उपसर्ग देखा, अब देखिए प्रत्यय और इसकी परिभाषा। किसी शब्द से पीछे लगकर नया शब्द
बनाने वाले शब्दांश या शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। वो पहले आता है उपसर्ग और ये आता है पीछे। और पीछे आने के शब्द मैंने यहाँ पे दी है। मूल शब्द दिया है कला, जिस शब्दांश इसका मैंने निकाला कार, और दो भी मिलकर नया शब्द निकल गया कलाकार। ठीक है, चमक, और मैंने यहाँ पे लिया जमा ईला, तो क्या निकल गया इसका नया शब्द चमकीला। भारत जमा य भारतीय, मिलन जमा सार मिलनसार। ठीक है, प्रत्यय में देखिए अक मैंने लिया है, अक यहाँ पे, और प्रत्यय युक्त शब्द में लिया है। देखिए यहाँ पे पीछे जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, आरंभ में जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे लिया गायक, चालक, धावक, अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़। दार में देनदार, लेनदार, आवट, लिखावट, मिलावट, सिखावट, आन, थकान, उड़ान। और यहाँ पे मैंने लिया है प्रत्यय में क्या लिया है, ई लिया है। और युक्त शब्द में देखिए ई से जुड़े हुए शब्द जंगली, लोभी, धनी। और यहाँ पे ये देखिए लड़के, पत्ते, कपड़े, छाते, नी, शेरनी, ऊंटनी, मोरनी, गर, जादूगर, सौदागर, बाजीगर, आनी, जेठानी, देवरानी, सेठानी। और अब आपको समझ गए होंगे कि आरंभ में जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, पीछे जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।